ममता बनर्जी की कहानी में इन दो लोगों की अपनी अलग अहमियत है। युवा ममता बनर्जी को 1984 में जब कांग्रेस ने जादवपुर सीट से सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ाया तो रणनीतिकारों में एक राजीव गांधी भी थे। राजीव गांधी से ममता बनर्जी का रिश्ता ऐसा बना कि बंगाल दौरों के दौरान ममता अक्सर उनके पीछे खड़ी दिखाई देती थी। इतना ही नहीं, 1990 में जब लेफ्ट नेता लालू आलम के हमले के बाद ममता अस्पताल में रही तो राजीव गांधी ने न केवल उनके इलाज की जिम्मेदारी उठाई बल्कि उनसे पूछा कि क्या वो इलाज के लिए अमेरिका जाना चाहती हैं। राजीव गांधी के निधन ने ममता को बहुत बड़ा झटका दिया था। ममता ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, मैं फिर अनाथ हो गई थी दूसरी बार। मैं उस वक्त अक्सर खुद को कमरे में बंद कर लेती थी और रोती रहती थी। ममता बनर्जी वॉज नॉट कीन टू लीव कांग्रेस। आज भी ममता के बेडरूम में राजीव गांधी का फोटो है, तो वो सोनिया जी के खिलाफ आज भी नहीं है पर्सनली, क्योंकि वो राजीव जी उनको लाइफ में सबसे बड़ा रिकॉग्निशन, सिर्फ विदेश जाना नहीं है, एज ए यूथ लीडर, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बनाया था राजीव गांधी ने। तो इसीलिए ममता बनर्जी नहीं चाहते और सोनिया गांधी ट्राई टू रेजिस्ट ममता बनर्जी पार्टी छोड़ के ना जाए। लेकिन राजीव गांधी के निधन के साथ ही कांग्रेस और ममता का रिश्ता बेगाना होने लगा। इसी 10 जनपथ में 22 दिसंबर 1997 की आधी रात ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने पहुंची थी और उनसे कहा था कि वो राजीव गांधी के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में नहीं रहेंगी क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने ममता विरोधी धड़ा खोल रखा था। ममता ने 10 जनपद से बाहर निकलने से पहले सोनिया से कहा था, अब बहुत देर हो चुकी है। जब आपने मध्यस्थता शुरू की तो मैंने 9 दिनों तक इंतजार किया, लेकिन पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी मुझे केवल कैंपेनिंग कमेटी का मुखिया बनाने की बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं। इसका करारा जवाब दिया जाएगा। ये वो वक्त था जब सोनिया कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी और जब मार्च 1998 में सोनिया ने कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली तब तक ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो के तौर पर जम चुकी थी। संयोग देखिए कि जिस राजीव गांधी को ममता अपने पिता जैसा कहती थी, अब वो गांधी परिवार उनका ऐसा सियासी दुश्मन है कि कोलकाता रेप कांड पर राहुल गांधी इतनी बड़ी पोस्ट लिख देते हैं और अधीर रंजन चौधरी सड़क पर उतरकर ममता को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। कौन बोल रहे हैं, इनकी हैसियत क्या है? हम तो शुरू से यह कहते आ रहे हैं, सलाह देते आ रहे हैं कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री, वो भी एक महिला है, वो जाके क्यों डॉक्टरों के साथ, आंदोलनरत छात्रों छात्रों के साथ, छात्रों छात्रा के साथ क्यों नहीं? अहंकार आपको खा रही है और आप किसी से बात करने में इनकार करते हैं। आप खुद एक मुसीबत बनते जा रहे हैं। वैसे ममता ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर कांग्रेस को झटका दिया था। हद ये कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट कहे जाने वाली बरहमपुर सीट पर उन्होंने अधीर रंजन के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया था और वो जीत भी गए। यानी कांग्रेस से अब ममता का सीधा बैर है और वो अपनी सियासी जमीन पर कांग्रेस को खड़े नहीं होने देना चाहती। दूसरी तरफ बीजेपी भी ममता को लेकर आक्रामक है। लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूड़ हो गई है, मां माटी मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। दिलचस्प है कि एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ममता मंत्री रही और उनसे रिश्ते ऐसे कि क्या कहा जाए। साल 2000 में पश्चिम बंगाल की 6 खस्ताहाल सार्वजनिक यूनिट्स को बंद करने के वाजपेयी सरकार के फैसले से ममता बनर्जी भयंकर नाराज हो गई। कुछ दिन बाद
अटल जी कोलकाता के काली घाट में उनके घर पहुंचे। ममता की मां गायत्री देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनसे कहा कि आपकी बेटी बहुत शरारती है, मुझे बहुत तंग करती है। ममता का गुस्सा फुर हो गया। साल 2001 में पश्चिम बंगाल के हामिदापुर इलाके में हुई हिंसा में 11 तृणमूल कार्यकर्ता मारे गए। ममता लेफ्ट सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही थी, लेकिन कुछ कार्रवाई न होता देख ममता गुस्से में अटल बिहारी वाजपेयी की ऑफिस पहुंची और अपने झोले से हड्डियां और कंकाल की खोपड़ी निकालकर टेबल पर रख दी। बाद में इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी का भी ममता से अतिरिक्त स्नेह था, वरना कोई वजह नहीं थी कि 2003 में तमाम घटक दलों के विरोध के बावजूद अटल जी ने ममता को दोबारा एनडीए में शामिल करवाया था। ममता कई दिनों तक बिना पोर्टफोलियो की मंत्री रहीं और 2004 चुनावों से महज 4 महीने पहले उन्हें कोयला और खनन मंत्रालय दिया गया था। नरेंद्र मोदी से उनके संबंध की कहानी भी दिलचस्प रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उनकी ममता से अच्छी पड़ती थी। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा। जब पीएम मोदी की मां का देहांत हुआ और मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर नहीं जा पाए तो सांत्वना देते हुए ममता की आंखें भर आईं। My condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Please take rest because just you are coming from the cremation. Please take rest because just you are coming from the cremation. लेकिन अब ममता और मोदी की सियासी अदावत अलग स्तर पर है और दोनों कोई ऐसा संकेत नहीं देते दिखते जिसमें सियासी बौखलाहट पर निजी संबंधों की गर्माहट भारी दिखे। अलबत्ता तल्ख तेवर नए नए कलेवर लेकर सामने आता है। दीदी ने कहा है कि वो मोदी को थप्पड़ मारना चाहती है। दीदी, ओ ममता दीदी, मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं। आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। তারা হিন্দু মুসলমান করছেন, তাদের আমি পরিষ্কার বলি শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। ममता बनर्जी ने पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सपनों को ध्वस्त किया और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और पीएम मोदी का खेल बिगाड़ दिया। जाहिर है उनकी कहानी में बीजेपी अब एक ऐसी सियासी दुश्मन है जो न केवल कोलकाता रेप कांड को लेकर बल्कि हर उस मुद्दे पर ममता को घेरने की कोशिश करती है जिस पर उन्हें घेरा जा सकता है। आज तक ब्यूरो।